नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत आप करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्तनी वाला, उसी पर हम आज चर्चा को लेकर 3 क्लास हमारी वर्तनी की हो चुकी है, यानी शुद्ध शब्दों से संबंधित 3 क्लास हमारी हो चुकी है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आज हमारी है क्लास नंबर 4, यानी वर्तनी या शुद्ध शब्दों से संबंधित तीसरी क्लास है। और उनमें हम आज एक जो प्रत्यय कल पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी क्लास नंबर 3 में पढ़ा, उस पर हम वापस चर्चा करेंगे और उनकी उदाहरण लेंगे। उदाहरण देंगे कि एक प्रत्यय जुड़ने से कैसे देखो क्या परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन वाला मैंने कल बताया था कि ये जो सारणी है ये याद करनी पड़ेगी। ये जिसके याद है वो आराम से कर सकता है कि आ का आ हो जाता है छोटी बड़ी, ए का आई हो जाता है, ऊ का ओ का ऊ हो जाता है, रीकार हो जाता है। अब देखो इनमें हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं। जैसे कल्पना में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो कल्पना में एक प्रत्यय जो कै में एक की ध्वनि आ रही है, तो देखो एक चल जाएगा आ में, तो क्या हो जाएगा का हो जाएगा। और ले आधा है, पै है, ना में ई जोड़ेंगे तो नी और कह, काल्पनिक। अब देखो शुद्ध शब्द आते हैं काल्पनिक, काल्पनिक नहीं होता है। पशु में भी देखो एक प्रत्यय जोड़े आप, तो पशु में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो पास है। अब देखो ऊ आ रहा है यहाँ, आपको बताया था जब एक प्रत्यय और ए प्रत्यय जोड़े ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ऊ का से का से हो जाएगा, ऊ का वे हो जाएगा। वे में ई जोड़ेंगे, उसमें ए जोड़ रहे थे, इसमें वी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पार्श्विक। देखो ऊ का वे होता है, चाहे वो ई प्रत्यय जोड़े, चाहे कोई भी प्रत्यय ए जोड़े, चाहे इक जोड़े। क्यों कल हमने जोड़ा था कि मनस्मी, आगे जोड़ेंगे वैसे तो मनस्मी, सॉरी आगे जोड़ेंगे जैसे मनु में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मानवी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऊ है वो वह में बदलेगा, चाहे कोई सा भी प्रत्यय जुड़े। तो पार्श्विक से पूरा इसमें पार्श्विक होता है, वो पार्श्विक का अर्थ किनारा होता है, दूसरा जो शब्द होता है उसमें। अब आगे देखो इसमें परंपरा में जोड़ो तो क्या बन जाएगा, पारंपरिक। पारंपरिक शब्द क्या बनेगा, पारंपरिक। आत्मा में एक जोड़ दो क्या बन जाएगा, आत्मिक। आत्मिक। प्रदेश में एक जोड़ दो क्या बनेगा, प्रादेशिक। क्या बनेगा शब्द, प्रादेशिक। प्रादेशिक, प्रे का प्रा हो गया तो प्रादेशिक। उसमें देखो तत्काल में एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा, तात्कालिक। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक, यानी ए का आ हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ले में ई जुड़ा, ये लिक हो गया। अंत में ध्वनि देखो सिक, मिक, रिक, विक, निक, इक की ध्वनि आनी चाहिए। रजस में, रजस शब्द है, रजस में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रे का रा हो जाएगा, जय का जय, से में ई जोड़ देंगे, से में ई जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा शब्द, राज। अपेक्षा में भी जोड़ दो इक तो क्या हो जाएगा, देखो ए का आ हो जाएगा, आपेक्षिक। शब्द क्या बनेगा, आपेक्षिक। आपेक्षिक शब्द बनेगा तो ए का आ हो गया। तो पू में ऊ की ध्वनि आ रही है, ऊ आया आपको पता है किसमें बदलेगा, औ भी। तो देखो ऊ का ऊ बना दो तो एक प्रत्यय जैसे ही जोड़ेंगे तो पू का क्या हो जाएगा, पऊ। टी एन का है तो देखो पोस्टी, टी में ई की ध्वनि आनी चाहिए। सेट का से लिख दिया, टे में भी अब किसकी ध्वनि ई की आएगी और कै को कै लिख देंगे, शब्द क्या बना, पौष्टिक। टिक में भी की ध्वनि आ रही है। सेना में देख लो, सेना में सही हो जाएगा, ए का ही हो जाएगा, ने में ई मिला देंगे, कै हो जाएगा। सॉरी, इसमें पहले प्रत्यय जोड़ देता हूं, इक प्रत्यय जोड़ा तो सही, और ने में ई और कै, सैनिक, ऐसे शब्द बनेंगे। अब ये शब्द है वो शुद्ध है सारे, यानी ये शब्द सारे शुद्ध है, एक प्रत्यय जोड़ने से बने, इनका आपको ध्यान रखना। फिर देखो आगे अधुना में, अधुना में एक प्रत्यय जोड़ा तो देखो ए का आ और धू, ना में ई, तो ना में ई की ध्वनि आएगी तो क्या बनेगा शब्द, आधुनिक। सर्वत्र में भी क्या जोड़ दो, इक, तो शब्द क्या बनेगा, से का सा, और देखो ये रह वैसे त्रे में ई तो क्या हो जाएगा, त्रिक, सार्वत्रिक। तपस में भी एक जोड़ दो, तपस में भी एक जोड़ा तो क्या बना, तापसिक। तपस में एक जोड़ा तो तापसिक।
इक भी राजनीति में जोड़ दो तो क्या बनेगा, राजनीतिक। राजनीतिक नहीं होगा, इसमें एक जगह ही परिवर्तन है, यानी रा का रा ही रहेगा, राजनीतिक नहीं बनेगा। यानी नीति में जोड़े तो नैतिक बन जाएगा, लेकिन राजनीतिक में राजनीतिक ही रहेगा, ये राजनीतिक नहीं बनेगा। कुटुंब में क्या जोड़ दो, इक, क्या बन जाएगा, शब्द क्या बनेगा, कौटुंबिक। कौ यानी ऊ है वो औ में, ऊ औ में, कोटू का टू लिख दो, मैं आधा, बे में ई मिला दो तो क्या बनेगा, कौटुंबिक। कौटुंबिक। उपन्यास में भी क्या जोड़ दो, इक, इक जोड़ेंगे तो औपन्यासिक, औपन्यासिक, औपन्यासिक शब्द बनेगा, औपन्यासिक। त्रिकोण में भी जोड़ दो, त्रिकोण में एक जोड़ेंगे तो त्रय, ई आई में जाएगा, कौणिक, त्रिकोणिक, इक। मनस में भी जोड़ दो, प्रत्यय क्या हो जाएगा, मान ने और सी हो जाएगा, ई मिलते ही सिक, मैं का मा हो रहा है। सर्वजन में भी से का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, से का क्या हो जाएगा, सा, और शब्द क्या बन गया, सार्वजनिक। ऐसे बनानी है सब। कहने का मतलब है कि ए का आ हो रहे हैं, ऊ का औ हो रहे, ई का आई हो रहे, ए का आई हो रहे, ओ का भी औ हो रहे, तो ऐसे शब्द बने। अगर वो याद है तो आप एक प्रत्यय जोड़ के आराम से ऐसे शब्द बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार देख लेंगे। प्रत्यय वाले देखो दोबारा और शब्द आगे, इक ही प्रत्यय जोड़ेंगे। देखो इसमें वेतन शब्द में क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे। वेतन है, वेतन शब्द शुद्ध है, लेकिन जैसे ही एक जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ए का आई, बस इतना ही, वे तय ने में ई और कै, वैतनिक हो जाएगा। जैसे इसमें विधान में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा, वही। यानी ई है वो किस में बदल गया, आई में, यानी ई है वो आई में, इतना याद रखिए, ई किस में बदल गया, आई में। और ऐसे ही विवाह में भी जोड़ देंगे एक, तो क्या हो जाएगा, वही वाहिक। विवाह में मूल शब्द है वो क्या है, वी उपसर्ग है इसमें, वी और वाह है, वाह का मतलब वहन करना विशेष रूप से। इसमें आगे देखा वही निमित्त में, देखो निमित्त में एक तय आधा और एक पूरा है, ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा, नी का नई, और नी, और फिर तिक, नैमित्तिक हो जाएगा, नैमित्तिक से उत्पन्न। निपात में एक जोड़ दो, निपात में जैसे जोड़ा क्या, नई, पा, तय में ई, नैपातिक। ऐसे इसमें जोड़ दिया गया किसमें, रसायन में, तो रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक। ऐसे षणमास में जोड़ दिया क्या, इक प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, षाण्मासिक, षाण्मासिक। षाण का मतलब होता है, षाण का मतलब छह माह। और आगे देखो भूत में एक जोड़ दो तो भू का क्या हो जाएगा, भाव, भौतिक। और इसमें प्रयोग में इंपॉर्टेंट है शब्द याद रखना, प्रयोग में देखो क्या होगा, प्रायोगिक, ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये भी शुद्ध है, प्रयोग, प्रायोगिक। शुद्ध कौन सा है आगे, प्रायोगिक, प्रायोगिक। ये पै के नीचे रहे है, याद रखना, ये रहे लिखा है। प्रायोगिक दो मात्रा वाला भी सही है, एक मात्रा वाला सही है, दोनों सही है। अब कुछ और देखो क्या है इसमें, और कुछ रूल है देखो इसमें, कि इसमें दो जगह परिवर्तन होने वाले। तो इसमें एक बात लिख लो नोट लगा के, एक प्रत्यय जुड़ने से, एक प्रत्यय जुड़ने से या लगने से मूल शब्द में या मूल शब्द के प्रथम व मध्य दोनों जगह परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। वो शब्द कौन से, देखो वो कौन कौन से शब्द है, वो शब्द देखना। जैसे मैंने यहां शब्द लिखा है, ई है लोक, ई है लोक,
इन शब्दों पर ध्यान देना। परलोक, इहलोक, प्रलोक, सर्वभूमि और सर्वलोक, सर्वलोक और आधि, ऐधि, देह और फिर है ऐधि भूत, ठीक है, अधिभूत। जैसे इसमें एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इसमें दो जगह परिवर्तन आएगा। ये इंपॉर्टेंट शब्द है वर्तनी की दृष्टि से कि देखो, एक तो ई का क्या हो जाएगा, आई, तो ये देखो ई का तो बना दिया आई, है का है लिख देंगे। अब दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में लो है, ओ की ध्वनि, ये भी ओ है, वो औ में, किसमें बनेगा, औ में, तो क्या बनेगा शब्द, ए है लौकिक, ए है लौकिक, ऐ है लौकिक। ध्यान रखना, दो जगह परिवर्तन, एक यहां एक यहां। इसमें भी ऐसे ही होगा, पै और लो में, तो क्या करेंगे, इक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो पै का ए का आ हो गया, रे का रे हो गया, फिर इसमें लव हो जाएगा। इन ऐसे शब्दों में दो जगह परिवर्तन, पारलौकिक, ऐसे इसमें हो जाएगा, इक प्रत्यय जोड़ा तो पे का पा, सॉरी से का सा, और फिर सार्व हो जाएगा भौमिक, सार्वभौमिक, दो जगह परिवर्तन। यानी ऐसा नहीं है सार्वभौमिक हो गया पारलौकिक हो गया, तो एक मात्रा, दो दो जगह, इसमें हो रहा है साथ में, इसमें भी देख लो, एक प्रत्यय जैसी जोड़ा तो क्या हो जाएगा, सार्वलौकिक, सार्वलौकिक, सार्वलौकिक। अधिदेह इंपॉर्टेंट शब्द है, अधिदेह, एक प्रत्यय जैसे जोड़ा तो ए का आ हो जाएगा आधि, और तेह में एक जोड़ा तो दैहिक, आधिदैहिक, और अधि में भूत जोड़ दिया, भूत जोड़ दिया तो ऐसे इसमें हो जाएगा आधि भौतिक, आधि भौतिक। ध्यान रखना, आधिदैहिक, आधि भौतिक शुद्ध शब्द है, इंपॉर्टेंट लगाने इनको, इनको आप स्टार कर लें, क्योंकि ऐसे परीक्षा में आते रहते हैं और हम इनमें क्या कर देते हैं, एक जगह परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन कितनी जगह होता है, दो जगह होते हैं। ऐसे शब्द यही है, इन पर ध्यान रखें। ऐसे शब्द है, मुझे इतने मिले हैं, और भी आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इतने ही शब्द है कि इनको हम दो जगह से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, दो दो जगह मैंने रेखांकित कर दिए। यहाँ से परिवर्तन ला रहे हैं किसके जुड़ने पर, इक प्रत्यय के जुड़ने पर। ये आप स्क्रीनशॉट लें इसका, और फिर हम आगे अन्य और जो प्रत्यय बच गए, जैसे मान लो ई बच गया, बड़ी ई बच गया, ए बच गया, आइन बच गया, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। एक प्रत्यय वाले दो तीन शब्द इंपॉर्टेंट है और लिख लें। जैसे देखो, सर्वहारा, सर्वहारा एक तो ये इंपॉर्टेंट है। एक लिख लो संविधान, संविधान, सर्वहारा और संविधान, ऐसे शब्द परीक्षा में पूछते ही रहते हैं, सर्वहारा और संविधान। एक और लिख लो अपराध, अपराध। अब देखो, इनमें क्या करना है कि ये जो सर्वहारा है, इसमें भी हमें क्या जोड़ना है, इक प्रत्यय। ये शुद्ध शब्दों पूछते हैं, ध्यान रखना, प्रत्यय क्या जोड़ना है, इक, प्रत्यय क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है इनमें, और शब्द क्या बनेगा, देखो सार्वहारिक, सार्वहारिक, सार्वहारिक बनेगा, सार्वहारिक, सार्वहारिक। देखो से का सा, ए का आ, तो सार्वहारिक रे में जुड़ी जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना, संविधान लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये अनुस्वार है, तो से का सा, सा वि धा निक। ध्यान रखना, ये शुद्ध शब्द है संविधानिक, ये संविधानिक नहीं होगा। कहीं देखो संविधानिक करते हैं, संविधानिक है वो नहीं होगा, ध्यान रखना, संविधानिक होगा, शुद्ध शब्द याद रखना। फिर देखो अपराध में, तो अपराध में आपराधिक, आपराधिक, ये देखो कितने अच्छे शब्द हैं, ये परीक्षा में आते हैं,
संवैधानिक, आपराधिक और सार्वहारिक। इन शब्दों को आप जरूर लिख लें। फिर हम आगे चलते हैं और शब्दों पर, पहले इनको लिख लें आप, फिर हम आगे चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है ये, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे मैंने कहा कि और प्रत्यय कौन सा है, जैसे छोटी वाला बड़ी वाला, जैसे छोटी में देखो लिख दिया द्रुपद, और प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें क्या, बड़ी ई। द्रुपद में बड़ी ई जोड़ दिया, मान लो क्या जोड़ दिया, बड़ी ई जोड़ दिया, तो देखो ऊ की ध्वनि औ में बदलेगी, तो द्रु का द्रव हो जाएगा और पे का पे हो जाएगा। दे में क्या जुड़ेगी ई, शब्द क्या बना, द्रौपदी। शब्द क्या बना, द्रौपदी। समझने की कोशिश करना पहले कि कहीं ऊ का ऊ हो रहा है, पे का पे रह गया, दे में ई मिली है तो दी हो गया, वो बाकी ने वो का वो लगेगा। अब जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखूं, वो शब्द है मान लो शर्त। शर्त में ई जोड़ा मैंने, अब ई प्रत्यय जैसे ही जुड़ेगा तो से का सा हो जाएगा और रे का रे हो जाएगा, थे में ई जोड़ेगा तो सारथी। इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार्ट कर लो इसके से। इंपॉर्टेंट शब्द है सारथी। सारथी में थी छोटी आती, छोटे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही शब्द है, एक शब्द है सारथी, मतलब सैरथ, रथ सही। सारथी के सारथी इसलिए कहते हैं कि सैरथों के उन्होंने पालन पोषण किया था, जो रथ रखते थे उन्होंने उनका पालन पोषण किया, तो सारथी से उत्पन्न हुआ इसलिए सारथी बोलते हैं। ऐसी शब्द लिखा देखो दशरथ, और इसमें प्रत्यय जोड़ा छोटी ई, तो शब्द क्या बन गया, दाशरथी। ध्यान रखना, दाशरथी दशरथ के पुत्र है। और देखो आगे, यानी कहने का मतलब छोटी बड़ी दोनों जोड़ दिए हमने। अब जोड़ेंगे क्या, ए। जैसे गंगा में, गंगा में भी ए प्रत्यय जोड़ दो। पीछे लिखा है पहली क्लास में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, ए जोड़ा तो गे का गा, देखो गे का क्या हो जाएगा, गा, और इस गे गा में ए मिल जाएगा तो हो जाएगा गे, और शब्द क्या बन गया, गांगे। शब्द क्या बना, गांगे। और देखो ए प्रत्यय के अलावा और देखो, जैसे नर लिखा और नर में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आयन, तो ने का क्या हो जाएगा, ना। रा, रे में आ मिलेगा तो रा, और ये और अणे, ये अणे हो गया। क्या हो गया, ये अणे। अणे के पीछे भी कारण है कि ये नियम है कि कह बरेगा और पे बरेगी, और ये रे लव है, तो कोई भी स्वर इसके बाद आए, ई इसके बाद री, रे, री और स के बाद क्या आता है, कै वर्ग आता है, पे वर्ग आता है, ये रे ल व है आता है, कोई भी स्वर आता है तो समझ लीजिए वो उसके बाद क्या आता है, हमेशा अणे आता है। शब्द में के अंत में क्या आएगा, अणे आएगा। अगर इनके अलावा आता है, कै वर्ग, पे वर्ग, ये रे ल व है और कोई भी स्वर इनके अलावा आता है तो फिर न का नहीं रहता है। ये नियम है कि न का नहीं रहता है। तो ये देखो हमने ई, बड़ी ई, छोटी ई प्रत्यय भी जोड़ा, ए जोड़ा, ऐसे जुड़ते ही क्या बन रहा है शब्द देखो, और आयन जोड़ा तो शब्द बना, तो वो परिवर्तन वही आ रहा है, ने का ना, गे का गा, दे का दा, से का सा, द्रुपद ऊ का औ, बनेगा वही शब्द, ये ध्यान रखना। अब इनसे ऐसे ही शब्द हम और आपके सामने लिख रहे हैं। तो देखो बड़ी ई से बड़ी प्रत्यय जोड़कर हम और भी शब्द बनाएंगे। बड़ी ई, इसमें भी बड़ी ई, इसमें भी बड़ी ई, सब में बड़ी ई प्रत्यय जोड़ देंगे, सब में जोड़ देंगे। क्या बनेगा शब्द बनने वाला, देखो जनक में ही जोड़ा तो जय का, देखो जानकी जो जनक की पुत्री थी, संतान का बोध हो रहा है तो जय का जा, ने और की, सब में नहीं। अपने कह रहा हूं मैं, देखिए पहाड़ का, मैंने कल कहा था कि पहाड़ का पहाड़ी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ई प्रत्यय लगा है तो पहाड़ी होता है। इसका अर्थ ये है कि पहाड़ से उत्पन्न नहीं हुई पड़ी, ये शब्द जो बनने वाला है ये उत्पन्न होने का बोध कराना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे बनने वाला शब्द है वो किसी से संतान का या किसी से उत्पन्न होने का बोध कराए, तो ये जानकी है वो उत्पन्न हुई है जनक से, इसलिए इनका नाम क्या है, निकल गया जानकी, या उसकी संतान है। ऐसे ही देखो गंधार एक प्रदेश का नाम था तो वहां से उत्पन्न हुई वो, इसलिए क्या कहते हैं, री ई प्रत्यय लगाएंगे, गांधारी। शुद्ध शब्द क्या बनेगा, गांधारी। इसमें भी अनुस्वार है, इसमें भी अनुस्वार है, वो कोई बदलेगा नहीं, अनुस्वार तो वैसे ही वैसे। ऐसे देखो दन्नू में जोड़ा तो क्या बनेगा, दे का दा, ऊ आ गया। देखो ऊ जहां आता है उसमें
न का न हो गया, जो वर्ण वैसे वैसे, ऊ वैर में बदलता है, ऊ किस में बदलता है, वै में, आधे में इसमें ई मिला दो, शब्द क्या बन गया, दानवी। ऐसे ये शब्द बन जाएगा क्या, मानवी, दानवी मानवी, दानव मानव का स्त्रीलिंग है ये। मिथिला में ई जोड़ो तो मी ई आई में बदलता है, थी का थी आई जाएगा, और ला में ली हो जाएगा, ई की मैथिली। पंचाल में देखो पे का पा हो जाएगा, अनुस्वार वैसे वैसे, चाल लगा वैसे वैसे, लय में ई, तो क्या बन गया, पांचाली, द्रौपदी को कहते हैं पांचाली। पर्वत में भी जोड़ो, देखो पे का पा और वैसे वैसे, और तय में ई जोड़ देंगे तो पार्वती, यानी ए का आ हो रहा है। वो नियम देखो याद रखो, पुनः कह रहा हूं, वो नियम अगर याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशाल में भी ई जोड़ दो, विशाल में जैसे ही जोड़ा तो क्या बना, वैशाली, क्या बना, वैशाली। विदेह में भी क्या जोड़ दो, ई जोड़ दो, बड़ा ई, बड़ा ई प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, वैदेही। विदेह की पुत्री थी इसलिए वैदेही बोलते हैं सीता को, विशाल थी इसलिए वैशाली, विशाल क्षेत्र को उसको वैशाली कहते हैं। पर्वत का पार्वती हो गया, पर्वत से उत्पन्न हुई, पंचाल प्रदेश की थी इसलिए पांचाली बोलते हैं उसको। मिथिला की रहने वाली थी मैथिली, इनका संबंध है वहां से, उनका वहां से क्या उत्पन्न हुए, इसलिए ऐसा भाव देता है कि उस शब्द से कोई उत्पन्न हुआ है, संतान का बोध करा रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, ए का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, ओ का ऊ हो जाएगा, ओ का ऊ हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा, वो जो नियम है वो हो जाएगा। अब देखो अगला लिख रखा है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में, सॉरी वाल्मीकि, वाल्मीकि लिख रखा है, वाल्मीकि में ई प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, छोटी ई प्रत्यय, छोटी ई प्रत्यय जोड़ देंगे, और छोटी ई प्रत्यय जैसे वल्मीकि का अर्थ दीमक होता है या चिंटी होता है, ठीक है, चिंटी से उत्पन्न हुआ कि तपस्या उन्होंने वाल्मीकि ने की, तो कह रहे हैं कि उसमें से जब तपस्या उनकी सफल हुई तो चारों ओर उनकी दीमक लग गई थी, तो लोगों ने उनका नाम क्या निकाल लिया फिर, वाल्मीकि, बोले ये तो दीमक से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वाल्मीकि को ऐसे करें तो वह का वाह हो जाएगा, लय का लय और मे में ई है, और बड़ी कै में ही मिलानी है, तो शब्द देखो इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि पूछते हैं शुद्ध शब्द है। फिर देखो आगे, दक्ष का दाक्षी होता है, दक्ष की पुत्री दाक्षी, तो दक्ष का क्या हो जाएगा, दाक्षी। मरुत से, मरुत मानी हवा, तो मारुति हो जाएगा, यानी हवा से उत्पन्न हुआ है, मारुति। सुमित्रा में क्या हो जाएगा, सौमित्री, सौमित्री में भी छोटी, क्या रखना, सौमित्री में भी ई छोटी। ऐसे देखो इसके ऐसे ही शब्द देखो और आते हैं, कौन सा, के एक प्रदेश का नाम था, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया क्या, बड़ी ई, तो ये शुद्ध शब्द पूछते हैं, ध्यान रखना, तो ऐसे बनाए, देखो पहले में ए की ध्वनि है वो ई में बदल जाएगी, और के का के रहेगा, ये में ई मिल जाएगा, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से क्या बन रहे हैं, सारे शुद्ध शब्द बन रहे हैं, मारुति, सौमित्री, दाक्षी, वाल्मीकि, केकई, और ये जानकी, गांधारी, दानवी, मानवी, मैथिली, पांचाली, पार्वती, वैशाली और वैदेही, ये क्या बन रहे हैं, ये शुद्ध शब्दों की पहचान है। अगर आप ऐसे याद नहीं करोगे, रट लोगे तो रटोगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाओगे, इसलिए रटने से याद ये नहीं होगी, इनको ऐसे याद करना पड़ेगा कि ये किसी से के प्रदेश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, के, वहां से उत्पन्न हुई है, वहां से उनका संबंध रखते रही है, इसलिए उसको के बोलते, के बोलते हैं। और के में अशुद्ध क्यों होता है, मैं आपको बता दूं, के में अशुद्ध शब्द इसलिए होता है कि मात्रा ऐसे दे देंगे आपको कि इसको शुद्ध करके लिखिए। अब मात्रा आपको क्या दे दिया कि पीछे, इसको एक मात्रा भी दे सकते हैं, इस पर दो भी दे सकते हैं, इस पर दो दे देंगे, अशुद्ध अगला कैसे भी बना के दे देगा। अब आपको याद है कि इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है तो पहले में आई आएगा, बाद में वैसे वैसे रहेगा, के का के ही रहेगा, इसलिए पहले में आई आएगा, बाद में के रहेगा, ये शुद्ध शब्द हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अगर ये प्रत्यय अगर याद है अच्छी तरीके से, अगर आपने प्रत्यय समझ लिए और समझते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कोई शुद्ध शब्दों में वर्तनी में कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। तो देखिए और भी आगे हम इससे संबंधित है और भी पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप। अब देखिए कुछ शब्द और है, इनमें प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कौन से, ए प्रत्यय। देखो इसमें ए प्रत्यय वो याद रखने हैं, जितने भी प्रत्यय कौन कौन से, ए है, छोटी ई है, बड़ी ई है, और ए है, ये है, इक है, आयन है, ये प्रत्यय जुड़ेंगे, और जिस शब्द में जुड़ने पर
बनने वाला शब्द पहले वाले शब्द से संबंध यानी उसे उत्पन्न होना, उसकी संतान का बोध होना चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पुनः कह रहा हूं, चिमटा चिमटी प्रत्यय जोड़ा तो चिमटी बनेगा, इसका मतलब चिमटा से उत्पन्न नहीं हुआ है, उत्पन्न होने का भाव देना चाहिए। तो कौनती से बनाया शब्द क्या बनेगा, कु उ औ में जाएगा तो कौन ते में ए की ध्वनि आ रही, अंतिम ध्वनि वही आनी चाहिए, ते। यानी शब्द में ध्वनि कौनते अर्जुन को कहते हैं, कुंती का पुत्र कौनते। कृतिका में क्या जोड़ेंगे, ए, तो क्या बनेगा, क्री का, देखो क्री आ रहे हैं, री आ गया, तो मैंने कहा री आए न वो आर में बदलता है, किसमें बदलता है, आर में, तो वो के का का हो जाएगा, तो का लिख दिया। अब आधा है ती के ऊपर जाएगा और का में ए मिल जाएगा, तो क्या बनेगा शब्द कार्तिकेय, शब्द क्या बन गया, कार्तिकेय। ऐसी अंजनी में ए जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, आंजनेय। ये देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द है, कार्तिकेय, अंजनी। कृतिका चंद्रमा की पत्नियां थी 6, उनका नाम था इसलिए उससे उत्पन्न हुआ, तो बोलते हैं उससे उत्पन्न हुआ है इसलिए उसका नाम कार्तिकेय। क्यों, पालन पोषण किया था, उत्पन्न तो नहीं हुआ लेकिन पालन पोषण किया, तो लोगों ने कहा ये उनसे उनकी संतान है। भगिनी में ए जोड़ो तो क्या बन जाएगा, देखो भय का भा, ए का आ हो गया, गी का गी रह जाएगा, नी में ए जुड़ जाएगा तो भागीने। देखो भा गी ने में ई ने, और देखिए ए प्रत्यय जोड़ा गया तो देखो व्री का वो भी वापस है, व्री का वार हो जाएगा, व्री का वार, री का आर में बदलता है तो व्री का वार, तो वार लिख देंगे, ये वा आदर है ऊपर वाले में जाएगा बाद वाले में, तो देखो ये स्नी, सॉरी क्या हो जाएगा, स्ने। देखो रे ऊपर लगा दिया, ऋण में एक ही ध्वनि आएगी, शब्द क्या बनेगा, वार्ष्णे। वृष्णि से उत्पन्न हुआ इसलिए क्या कहते हैं, वार्ष्णे। विनता, वी का वही, ने ते, वेंते, वेंते, विनता से उत्पन्न हुआ इसलिए उसको वेंते कहते हैं। अतिथि में भी इंपॉर्टेंट शब्द है, आतिथ्य, आतिथ्य शुद्ध शब्द है, अतिथ्य शुद्ध शब्द नहीं है, अतिथि तो है लेकिन अतिथ्य नहीं है, क्या बनेगा शब्द है, आतिथ्य। इनमें मैं आपको देखो पुनः बता देता हूं एक बार, इसमें प्रत्यय जोड़े, ए है और ए है, तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, वे ने ते, वेंते और आतिथ्य, आतिथ्य, ऐसे शब्द बन जाएंगे। और देखो आगे पुरुष लिख रखा है, पुरुष में ए प्रत्यय जोड़ना है, सब में ए प्रत्यय, सब में ए प्रत्यय जोड़ना है, ए वाले बता रहा हूं, ए सब में ए प्रत्यय आप लगा दें, ध्वनि अंत में वो ही आएगी शब्द की जो प्रत्यय जुड़ रहा है, जो प्रत्यय क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। पुरुष में जोड़ा तो पू का पौ हो जाएगा, पौ, रू छोटा है इसमें, ऊ छोटा याद रखना, से, पौरुष से। ये पूछा जाता है कि पौरुष ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पौरुष से में ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे ये अग्नि में जोड़ा तो आग्नेय, आग्नेय। सुभद्रा में जोड़ा तो सौ, भय द्रे, सौभद्रे, ऐसे बनेगा, सुभद्रे नहीं सौभद्रे। ज्यादा दिमाग पर जोर देना ही नहीं, बस एक दो आपको अगर शब्दों में नेम का पता चल गया कि ये नेम है तो फिर ज्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं, शब्द आते ही बता देंगे। धा में ए तो राधे, पांडु में पहले से ही पा है तो पा लिख दे, और डू में ए जुड़ जाएगा तो पांडे, पांडु से उत्पन्न हुआ इसलिए पांडे, और रंग है तो क्या हो जाएगा, रांगे, रांगे। और सुभद्रा है तो क्या हो जाएगा, सौ, सौभद्रे, सौभद्रे। ये दोबारा आ गया शब्द, कोई दिक्कत नहीं, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो सौभद्रे शब्द बनेगा। अब अपने को ये शब्द आ रहे लग गया कि ए जुड़ा है सौभद्रे होगा, ये इंपोर्टेंट शब्द आप लिखें जरूर। ऐसे एक जगह आपको कलेक्शन किए हुए शब्द दे रहा हूं, सारे के सारे एक जैसे शब्द है वो एक जगह ए प्रत्यय जोड़ कर दे रहे हैं, इसलिए इसका भी आप एक बार क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स में आप बना लें, लिख लें। अब इनमें प्रत्यय कौन से जोड़ना है, आयन, यानी वतस्य में क्या जोड़ेंगे, आयन, आयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखो वह का वा, तय से का से, और ये में या मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वातस्यायन।
शब्द क्या बनेगा, वात्स्यायन। अब दंडी में वैसे ही करना है अपने को, आयन जोड़ना है। बस दंडी में आप समझना शब्दों को, हमें तो क्या चाहिए, ये चाहिए। तो देखो दे का तो दा हो जाएगा, णे कहने, यहाँ डे है तो देखो डे है तो क्या करना है, ये डे लिखना है। और डे आधा है, ई को बाहर लेके तो ये में बदल गया, ये में या दे में, और इसमें आ मिला देंगे और ये नहीं, दंड्यायन शुद्ध शब्द ऐसे मिलता है। क्या करना है इसमें, डे को तोड़ा गया, डे में से डे निकाल लिया, ई निकाल लिया, ई बदल गया ये में, ई ये में बदलता है, और ये में आधे में उसमें आ मिला दिया तो ये डा बन गया। शब्द क्या बनेगा, डे। तो दंडायन ऐसे नहीं बनेगा कि दंडे, दंडायन, दंडायन नहीं बनेगा, दंडायन बनेगा शब्द, यानी ई का ये में बदलेगा, इस ई को ये में बदल दिया, बस उसमें आ मिला दिया, बस इतना याद रखना है, वो डे अलंत रही जाएगा। इसमें भी देख लो, इसमें भी ऐसे ही बद्री है, बद्री बेर को कहते हैं, और ठीक है, बद्री का मतलब एक बेर की जो पौधा होता है उसको कहते हैं। और इसमें आयन जोड़ दिया और क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा क्या, बे का बा और दे का दे हो जाएगा। अब इसमें से आधा रहे, आधा रहे तो बाद रायन, बाद्रायन नहीं बनेगा, बादरायन, बादरायन, रायन। अब क्या बनेगा, बादरायन, शुद्ध शब्द क्या बनेगा, बादरायन। आगे देखो, ये शब्द तो ऐसे कैसे रहेगा, और फिर देखो आयन, आयन और भी जोड़ लेते हैं, आयन और फिर आयन। क्या करना है इसमें कि से क्री, अब तय आधा है, ई जाएगा ये में मिला देंगे आ तो या हो जाएगा ये ने, संस्कृत्यायन। मुदगलायन तो क्या हो जाएगा, मऊ दे, गे आधा ले और या आधा ले, और मुदगलायन और मुदगलायन, मुदगलायन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ ले का ले ही रहेगा, और ये ध्यान रखना ले का क्या रहेगा, ले, उसमें आ मिल जाएगा, आयन हो जाएगा। तो क्या बन गया, मुदगल का मुदगलायन, ऊ का बहु और च का चा, चांद्रायन होगा, चंद्रायन नहीं चांद्रायन। क्या बनेगा शब्द, चांद्रायन है, ये ध्यान रखना, चांद्रायन होगा इसमें, चंद्रायन नहीं चांद्रायन। तो ए का आ हो रहे हैं, ऊ का औ हो रहे हैं, ई का एक आई हो रहे हैं, डी का आर हो रहे हैं। इन प्रत्ययों को आपको ध्यान रखना है। ऐसे शब्द वो आते रहते हैं परीक्षाओं में, शुद्ध शब्द पूछते रहते हैं, वात्स्यायन होगा, दंडायन होगा, कैसे क्या शब्द होगा, इन पर आप जरूर ध्यान दें। प्रत्ययवाचक प्रत्यय से बनने वाले शब्द है वो, उनसे बनने वाले शुद्ध शब्द वो सारे हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अब अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमें कि कर्ण जुड़ने से किसी शब्द में क्या परिवर्तन आता है, क्या सभी शब्दों में कर्ण जुड़ने से परिवर्तन आता है क्या, देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन कर्ण जहां जुड़ेगा वो शब्द क्या होना चाहिए, मूल शब्द होना चाहिए, उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द को भी हम आगे जानेंगे। शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्लास अभी जारी रहेगी क्योंकि नियम हमारे अभी चल ही रहे। क्लास आप जरूर शेयर किया करो, कोई नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और आप और शेयर करो इसको, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें आप चैनल को, और ताकि आपको नई जो क्लास अब मिलती रहेगी। ये क्लास जो जैसी हमारे पास सुविधा है वैसी हम करवा रहे हैं, और इनसे बाहर ऐसा लगता है कि कोई शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये अगर आते हैं नहीं करने तो कोई दिक्कतें नहीं आती। मैं ये कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ मैं कि हमें इतना ही ध्यान रखना है, या मुझे भी इतना ही ध्यान है कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसा आता है, बस वो मैं करवा दूंगा यहाँ कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसा आता है उस पर हमें ध्यान देना है। इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।